नोबेल विजेता नादिया को हाल ही में बीबीसी ने साल 2024 की सबसे प्रभावशाली 100 महिलाओं में शुमार किया है। इराक के सिंजर जिले में एक छोटा सा गांव है कोचो। लगभग 1700 की आबादी वाले इसी गांव के एक यजीदी किसान परिवार में मार्च 1993 में नादिया पैदा हुई। 15 सौतेले सगे भाई बहनों में सबसे छोटी नादिया के प्रति प्यार दुलार से घर का कोना कोना आबाद था। 10 साल की रही होगी जब पिता का साया सिर से उठ गया, मगर बड़े भाइयों ने कभी पिता की कमी महसूस नहीं होने दी। नादिया की पढ़ाई देर से शुरू हुई थी, पर पढ़ने लिखने का ऐसा चाव रहा कि वह अपने परिवार की ऐसी पहली सदस्य बनी जिसने हाई स्कूल का मुंह देखा। अपने गांव और बड़े कुनबे में वह बहुत खुश थी। बचपन से यही ख्वाब रहा कि मास्टरनी बनूं। अगर ना बन सकी तो फिर अपना ब्यूटी पार्लर खोलूंगी। तब ख्यालों में भी नहीं आया था कि कभी कोचो छोड़ना पड़ जाएगा। वह 3 अगस्त 2014 की तारीख थी जब आईएस ने वजीदी इलाकों पर धावा बोला था। आसपास के गांवों के काफ़ी सारे लोग भागकर पहाड़ी इलाकों में छिप गए थे, मगर नादिया का गांव कुछ दूर था। वे लोग भाग न सके। अगले 12 दिनों तक वे बंधक बने रहे और 15 अगस्त को आईएस के करीब 1000 लड़ाके कोचों में घुस आए। उन्होंने एक घर की तलाशी ली और गांव वालों से सारे हथियार छीन लिए। सभी गांव वालों को एक स्कूल में ले जाया गया, जहां औरतों व बच्चों को दूसरी मंजिल पर कैद कर दिया गया और मर्दों को नीचे के कमरों में बंधक बना लिया गया था। उन्हें धमकाया गया कि वे इस्लाम कबूल कर लें या फिर अंजाम भुगतने को तैयार हैं, मगर यह भी एक धोखा था। आखिरकार उन्होंने सैकड़ों मर्दों का कत्ल कर डाला। नादिया के सगे सौतेले 6 भाई और दूसरे रिश्तेदार उस स्कूल के मैदान में भून दिए गए थे। बूढ़ी महिलाएं भी मार डाली गईं क्योंकि वे उनके किसी काम की नहीं थीं। इनमें नादिया की माँ भी थी। इस नरसंहार ने जिंदा बची औरतों और बच्चियों को चेतना शून्य बना लिया था। नादिया तब लगभग 21 साल की थी। उन सबको मोसूल शहर ले जाया गया। वहाँ लगातार कई दिनों तक सबका यौन उत्पीड़न हुआ। मासूम बच्चियों तक की चीखें बेआवाज हो जाती थीं। हैवानियत का दौर जब कुछ थमा तो हर औरत और बच्ची की तस्वीर उतारी गई। उन सबको एक एक आईएस लड़ाके के सुपुर्द कर दिया गया। अब यह उस लड़ाके पर था कि वह उस महिला या लड़की को अपने साथ रखे या उसे बेच दे या किसी को भेंट कर दे। नादिया को यह स्थिति मंजूर न थी। करीब 1 हफ्ते के बाद उन्होंने आईएस के कब्जे में भागने की कोशिश की, लेकिन तकदीर के साथ न दिया और सजा के तौर पर 6 लड़कों ने उसके साथ दुराचार किया। अगले 3 महीने तक नादिया पर जुल्म होते गए। एक दिन जब उनका नया मालिक उन्हें किसी और को बेचने की कोशिश में था, वह उससे नज़र बचाकर भाग निकली। मोसूल की गलियों में छिपती भटकती हुई उन्होंने आधी रात को एक दरवाज़ा खटखटाया। वह एक मुस्लिम परिवार था। जवान नादिया पर जो कयामत गुजरी थी, यह सुन जानकर वह परिवार भी उनके साथ जार जार रोया। उस परिवार के मर्दों ने अपनी जान जोखिम में डालकर नादिया को कुर्दिस्तान पहुंचाने का वादा किया। वे जानते थे कि अब जो नादिया उन जालिमों के हाथ लगी तो जिंदा न बच पाएगी। उन्होंने अपना वादा निभाया। फर्जी पहचान पत्र बनाकर उन्होंने नादिया को मोसूल से बाहर निकाल कुर्दिस्तान तक पहुंचा दिया। अब वह आईएस के इलाके से बाहर थी, मगर उस पनाहगार में उनका पुरसा हाल कौन पूछता। सब के सब जुल्म और ज्यादती के सताए हुए लोग थे। सबका गम सबसे भारी था। बहरहाल उस शरणार्थी शिविर के 1000 बदनसीबों की मदद करने के लिए जर्मनी ने अपना हाथ बढ़ाया। नादिया उनमें एक थी। जर्मनी की एक संस्था की सलाह और मदद से उन्होंने अपनी कहानी दुनिया को सुनाने का फैसला किया। दिसंबर 2015 में नादिया की जुबानी उनकी आप बीती और मानव तस्करी के बारे में सुनकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने आईएस के खिलाफ अपनी मुहिम को नई धार दी। इसके अगले साल ही नादिया मुराद संयुक्त राष्ट्र की गुडविल एम्बेसडर बनाई गई। साल 2017 में प्रकाशित उनकी किताब द लास्ट गर्ल ने दुनिया